26 महीने 24 दिन तक लीज थी ही नहीं, फिर भी खनन होता रहा और विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप विभाग के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ अवैध खनन के बारे में। अध्यक्ष महोदय, पाली जिले की मारवाड़, अरे सुनिए पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने आपके सामने होगा जो प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। अब न्यायालय में कितने केसेस, उनका मैं क्या हुआ, तो मैं नहीं सप्लीमेंट्री, पहले तो मैं इसका मूल जवाब तो दे दूं ना, पहले मैं इनका मूल प्रश्न का जवाब दे दूं, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो मुझसे पूछा गया उसका तो जवाब दे दूं ना मैं। हो गया जवाब, खनन का है उसकी जांच के लिए है। अब ये कह रहे हैं रोकथाम, जांच का पूछ रहे हैं, रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं वो मैं बता दूं। वो जांच का पूछ रहे हैं, जांच करवा देना। क्या खनन के खिलाफ जिसने क्वेश्चन लगाया, तीसरे विधायक हैं ये, और परसों ही बजरी माफिया को पकड़ने गई पुलिस, उसमें उन पे हमला हुआ है पुलिस पे। ये सरकार अवैध बजरी माफिया को, प्रश्न पूछो, अवैध बजरी माफिया पे सरकार कार्रवाई करना चाहती है, नहीं करना चाहती है? पूछो, प्रश्न पूछो माननीय मंत्री जी। अरे प्रश्न पूछो। पिछली सरकार के समय आपके सदन के नेता ने कहा था कि हम कितना भी शासन प्रशासन लगा दे अवैध बजरी में खनन रोक नहीं लग सकती है। आपके नेताजी ने कहा है पिछले सदन में, आपके नेताजी ने पिछली बार सदन में कहा है कि हम बजरी पर रोक नहीं लगा सकते, हमारे प्रशासन लगाने के बाद भी। बैठिए, अरे क्या हो रहा है? इतना बड़ा अभियान, बैठिए, इतना बड़ा अभियान। प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय, फिर बोल रहे हो आसन पांव पे, फिर बोल रहे हो। मैंने कल भी व्यवस्था दी थी कि जब भी आसन पांव पे और सभी को चुपचाप बैठ जाना है। प्रश्नकाल में पुरानी व्यवस्था भी है और मेरी भी व्यवस्था है, जिसका प्रश्न होगा उसको 2 पूरक प्रश्न पूछने का हक है, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता हुई तो विपक्ष का नेता पूछेगा। उसके अलावा कोई भी खड़ा नहीं होगा, होगा तो उसका अंकित भी नहीं होगा और उसका फिर प्रश्न भी आएगा तो उसको डील करेंगे। यानी कोई व्यवस्थाओं का है, हम सब सम्मानीय है। कल भी कहा, रोज रोज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक बार जो व्यवस्था दे दी उसका अक्षरशः पालन किया। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अभी कह रहा हूं आसन पांव पे आप जा रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी बोलोगे तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने व्यवस्था दी है कि जब भी 0 आवर आए, कोई भी सदस्य अपनी सीट से उठ करके मंत्रियों के पास नहीं जाएगा। आपको यदि बात करनी है तो जब 1 से 2 लंच होता है, आप जरूर मंत्रियों के कमरे में जाओ, और या जब खत्म 1 बजे बाद मंत्री अपने कमरे में जाए, उससे जाकर के कोई भी बात कर सकते हो। सदन में उठ करके एक बार का माहौल बनाते हो, सदन में आए हो। कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ पुराने भी हैं, लेकिन पहली बार मैंने कहा था 269 पर बार बार, नहीं तो सुबह आते ही मुझे 269 को दोहराना पड़ेगा सबसे, ये मजबूर होना पड़ेगा। अपन मंत्री भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, कोई यहाँ से उठ कर सीधा वहाँ जा रहा है, कोई उठकर बोल रहा है, मुझे बार बार टोकना पड़ता है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। जिसका प्रश्न हो वो कोई प्रश्न पूछेगा, एक पूरक दूसरा पूरक, उसके बाद कोई विपक्ष के नेता को अनुमति दूंगा तो पूछेंगे, उसके बाद अगले प्रश्न पे जाएंगे। प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, इसको कहने की आपको बाद में कह देना। प्रश्न में जो आप उत्तर चाहते हो वही उत्तर आए मंत्री के द्वारा, ये आवश्यक नहीं है किसी के लिए। जितना मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा कि तैयारी करके आए और उन प्रश्नों का सही सही उत्तर भी दें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। अब प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने वाला भी है, वो भी उस प्रश्न के दाएं बाएं नहीं जाए, उस प्रश्न से जोड़ी हुई बात ही पूछे। केवल उस पे पूरक प्रश्न पे भी भाषण देना शुरू कर देते हैं, यह भी उचित नहीं है। अब एक आज बैठिए, घोषणा है, मैं खड़ा हूं, मैं बैठ जाऊं, फिर आपको बुलाऊंगा।